देखिए, जैसे कि हमारे जितने भी किसान संगठन हैं, हमारी खाप पंचायतें हैं, सभी बड़े बुजुर्गों ने क्या हो रहा है सभी बड़े बुजुर्गों ने एक फैसला लिया है कि 28 तारीख को संसद भवन के सामने नई संसद भवन के सामने महिलाओं का महापंचायत होगा। तो उसमें हम युवाओं का सभी लोग पीछे खड़े रहेंगे, हमारी ताकत बनने का काम करेंगे, लेकिन महिलाओं का महापंचायत है और महिलाएं इसको लीड करेंगी। और जितने भी हमारी बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे साथ में समर्थन में आएंगी, और हम चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि अगर ये आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। और अगर आज इन देश की बेटियों को न्याय मिल जाता है तो आने वाले जितनी भी बेटियाँ होंगी उनको भी हिम्मत देने का हम काम करेंगे। संसद भवन के सामने महापंचायत करेंगे, संसद भवन के सामने, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। और बिल्कुल शांतिपूर्वक, जैसे आज हमने किया है ऐसे ही हम शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। 28 तारीख को? हाँ जी, 28 तारीख को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करती हुई नजर आएगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर नए संसद भवन को लेकर हंगामा छिड़ चुका है। नए संसद भवन को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सबसे बड़े जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 28 मई वो तारीख है जहां पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में तमाम दिग्गज चेहरों को बुलाया जाता है, तमाम लोगों को न्योता दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहां से दरकिनार कर दिया जाता है। उन्हें ना तो इस समारोह में, इस उद्घाटन समारोह में बुलाया जाता है और ना ही उन्हें यहां पर उद्घाटन करने की इजाजत दी जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर तमाम विपक्षी दल समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी भी उनका भरपूर समर्थन करते हुए ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि 28 मई को वो खुद नए संसद भवन की ओर कूच करते हुए नजर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बृजभूषण शरण सिंह को बेनकाब करेंगे। आपको बता दें कि पूरा मामला सियासी माहौल में बदल चुका है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक, लेकिन उससे पहले यहाँ पर तमाम विपक्ष पार्टियां एकजुट हो गई हैं, और एकजुट होने की मिसाल इसलिए पेश की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपना ही दबदबा पूरे देश में चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाहते हैं कि हर तरफ से वाहवाही उन्हीं की हो, यहाँ पर कोई और आगे आता हुआ ना दिखाई दे। ऐसे में यहाँ पर एक संवैधानिक पद पर मौजूद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको ही यहाँ पर अपमानित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये बता दें कि यहाँ पर द्रौपदी को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको क्यों नहीं उद्घाटन करने दे रहे हैं, और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला यहाँ पर आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री को न्योता देते हैं कि आप उद्घाटन करेंगे और आपके हाथों से ये शुभ काम होता हुआ नजर आएगा। तो तमाम तरीके से 28 मई की ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण रखती है महिला पहलवान खिलाड़ियों के लिए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए और नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए और तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए। अब ऐसे में आपको बता दें कि 28 मई को महिला पहलवान खिलाड़ी वहां पर नए संसद भवन की तरफ कूच करेंगी और तमाम तरीके से कई खुलासे करती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ महिला पहलवानों के नेतृत्व में विनेश फोगाट कहती हुई नजर आ रही है नए संसद भवन को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, जैसे कि हमारे जितने भी किसान संगठन हैं, हमारी खाप पंचायतें हैं, सभी बड़े बुजुर्गों ने क्या हो रहा है सभी बड़े बुजुर्गों ने एक फैसला लिया है कि 28 तारीख को संसद भवन के सामने नई संसद भवन के सामने महिलाओं का महापंचायत होगा। तो उसमें हम युवाओं का सभी लोग पीछे खड़े रहेंगे, हमारी ताकत बनने का काम करेंगे, लेकिन महिलाओं का महापंचायत है और महिलाएं इसको लीड करेंगी। और जितने भी हमारी बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे साथ में समर्थन में आएंगी, और हम चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें,
क्योंकि अगर ये आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। और अगर आज इन देश की बेटियों को न्याय मिल जाता है तो आने वाले जितनी भी बेटियां होंगी उनको भी हिम्मत देने का हम काम करेंगे। संसद भवन के सामने महापंचायत करेंगे, संसद भवन के सामने, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। और बिल्कुल शांतिपूर्वक जैसे आज हमने किया है ऐसे ही हम शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। 28 तारीख को, हाँ जी 28 तारीख को। यहाँ पर मामला दो मुद्दों से जुड़ जाता है। एक है महिला पहलवानों का मुद्दा जो यौन शोषण के आरोप में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर बैठी हैं। दूसरा मुद्दा है नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर, जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहाँ से उद्घाटन करने से अलग हटा दिया जाता है। तो ऐसे में देखा जाए तमाम लोग वहाँ पहुँचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होना भी वहाँ बहुत ज़रूरी है। ऐसे में महिला पहलवान खिलाड़ियों ने ये ठान लिया है कि तमाम लोग वहां पर होंगे और वो वहां जाके गुहार लगाएंगे राष्ट्रपति से, तो कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए राष्ट्रपति निष्पक्ष रूप से यहां पर फैसला ले सकती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि पहलवानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि समर्थन वो राष्ट्रपति का पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सच्चाई दिखाएंगे और बृजभूषण को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक नारा लगा दिया है कि हम यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से ही नए संसद भवन का उद्घाटन देखेंगे, वरना हम इसका बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियां यानी कि आम आदमी पार्टी, यहाँ पर जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों ने एकजुटता बना ली है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया है कि हम इस पूरे उद्घाटन समारोह से अपने आप को अलग रखेंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे। क्या कुछ यहाँ पर राष्ट्रपति के समर्थन में बोलते हुए संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति इनकी कोई आस्था है। भारत का संविधान नहीं मानते, लोकतंत्र नहीं मानते, सर्वोच्च न्यायालय नहीं मानते, संविधान पीठ का फैसला नहीं मानते, सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिराते हैं, अगर नहीं सफल होते तो ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं, उसमें भी सफल नहीं होते तो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, संघीय ढांचे को नहीं मानते। तो ये तो पूरा देश देख रहा है किस तरह से नरेंद्र मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। जो सहयोगी हैं उन पर भी ये छापेमारी हो सकती है। अरे भाई देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं। फर्जी इनकाउंटर करने से लेके फर्जी जांच तक कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी हैं ये, इस बात को हमें समझना होगा। और मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से है। मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। उनके सामने मैंने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। तो खुन्नस है मन में, करेंगे कुछ ना कुछ। सेंगोल को लेकर आप क्या कहेंगे? नई संसद के उद्घाटन में सेंगोल भी, देखिए ऐसा है कि नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना, ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। और ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी सच्चाइयाँ सामने आ चुकी हैं। राष्ट्रपति को यहाँ पर उद्घाटन के लिए ना बोलना, यहाँ पर प्रधानमंत्री जो फोटोजीवी हैं उनका आगे करना और ये सारी चीज़ें खुलकर आना कि इस नए संसद भवन में
500 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। और ऐसे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सुविधाओं को देखकर काम किया गया है। यानी कि इस नए संसद भवन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेम प्लेट सजेगा, प्रधानमंत्री का कमरा सजेगा, प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर जगहें सजाई जाएंगी। तमाम तरीके से नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काम किया जाएगा, इसलिए उनको सबसे पहले देखा जा रहा है। जब वोटों के दौरान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन आदिवासी दलित लोगों का सहारा लेते हैं जब वोट पाना होता है, लेकिन उसी आदिवासी दलितों को छोड़ देते हैं जब उनका फायदा वहां पर नहीं दिखता है। तो ऐसे में सारी सच्चाइयों को रखते हुए या कांग्रेस की तरफ से भी देखे जा रहे, कैसे वो बता रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नेम प्लेट सजवाना चाहते हैं। इसलिए तमाम तरीके से यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के बजाय यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारा आज भी प्रश्न एक ही है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जो एक हम्बल बैकग्राउंड से उठ के यहाँ तक पहुँची, आप उनका अपमान क्यों कर रहे हो? क्यों अपमान करते हो आप? इसलिए कर रहे हो कि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से निकल के आई महिला, इसलिए कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि भाई उस राज्य में अभी इलेक्शन नहीं है, इसलिए कर रहे हो? कारण तो बताइए कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति का, जिसको हमारे संविधान में द फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है, फर्स्ट सिटीजन देश में, फर्स्ट सिटीजन स्वस्थ, फर्स्ट सिटीजन बिल्कुल मौजूद, और आप उनसे देश की जो डेमोक्रेसी का स्तंभ है, जो लोकतंत्र का स्तंभ है, उसका नए भवन का उद्घाटन नहीं कराना चाहते? क्यों? ये इसलिए कि भाई उस पत्थर पे आप अपना ही नाम लिखवाना चाहते हो। चलो आप एक साइड में एक अलग पत्थर और लगा देना, पर देश की महिला, देश की आदिवासी समाज का इस तरह से अपमान मत कीजिए। वो महिला एक हम्बल बैकग्राउंड से निकल के आज देश की राष्ट्रपति बनी, अपनी ताकत से, अपनी सूझबूझ से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से बनी। आज आप उस महिला का और पूरे आदिवासी समाज का क्यों अपमान कर रहे हो? देश और कांग्रेस पार्टी ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता है। जब भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जाएगा तो यहाँ पर उनका बचाव करने के लिए तो बखूबी उतरेंगे, लेकिन जब यहाँ पर देश की बात आती है और जब यहाँ पर देश के हित की बात आती है तो यही भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज चेहरे, तमाम दिग्गज मंत्री अपनी दूरी इन तमाम मुद्दों से बना लेते हैं। जैसे बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने अपने आप में चुप्पी साध ली है, गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर अपने आप में चुप्पी साध ली है, किरण पटेल मामले पर भी चुप्पी साध ली है, फर्जी डिग्री मामले पे भी कहीं ना कहीं दो तरफा बयान देते हैं। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करे, लेकिन क्या ये बचाव करना सही है? क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति को अपमानित किया जा रहा है, ऐसे में तो शर्म आनी चाहिए उन तमाम भारतीय जनता पार्टी को कि आपके देश के प्रधानमंत्री उन्हें ही यहाँ पर नहीं ले रहे हैं जो इतने बड़े पद पर है। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ही हक बनता है कि आप वहां पर जाइए और उद्घाटन कीजिए, लेकिन उद्घाटन से उन्हें रोका जाता है। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह क्या सफाई पेश करते हैं, क्या कुछ सफाई में कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। ये सभी बयान आपने सुने और इस मुद्दे को जाना कि दो मुद्दे बहुत जरूरी हैं और इन दो मुद्दों के तहत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंस चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब सीधे तौर पर इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए, महिला पहलवान खिलाड़ियों के निशाने पर आ गए और सीधे तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निशाने पर आ गए हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करना ये दर्शाता है कि अब खुद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेगी, क्योंकि यहाँ पर वो एक निष्पक्ष रूप से फैसला करने वाले पद पर बैठी हुई हैं। जब उनके ही पद को यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, उनके ही पद को यहाँ पर शर्मसार कर दिया जाता है, अपमानित किया जाता है उनका, तो यहाँ पर सीधे तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके विरुद्ध में फैसला सुनाती हुई नजर आएंगे। अब ऐसे में महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करना उनके लिए बहुत जरूरी बन जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेना भी बहुत जरूरी बन जाता है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर अब आपकी क्या राय है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में किसको जाना चाहिए, किससे उद्घाटन करना चाहिए, और क्या वाकई यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही मुद्दे नए संसद भवन को लेकर जुड़ चुके हैं। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।